जब पद्मनाथ मंदिर के 7वें दरवाजे पर नासा के वैज्ञानिकों को जो मिला उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत समेत दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक इंसानों को कोई जानकारी नहीं है। विज्ञान चाहे कितनी भी उन्नति कर ले, लेकिन ऐसी पहेलियां हैं जिन्हें साइंस आज भी सुलझा नहीं पाया है। आज हम आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जिसके अंदर आज भी अरबों के सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और भी कितना सारा खजाना छुपा हुआ है। उसका पता लगाने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय में अर्जी दी गई और काफी मेहनत के बाद कपाट भी खोले गए, लेकिन वैज्ञानिकों की टीम के साथ जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं शिवम नागलोक के नाग इस मंदिर के खजाने की रक्षा करते हैं। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाथ मंदिर के बारे में। ये मंदिर अपने अंदर कई रहस्य छुपाए बैठा है। कहते हैं यहाँ तकरीबन 7 तहखाने मौजूद हैं, जिसमें 7वें तहखाने में जो खजाना है उसकी रक्षा नागलोक के नाग, पौराणिक पिशाच और अन्य कई अलौकिक देवता करते हैं। जिस भी इंसान ने 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की है या तो है गुप्त तरीके से गायब हो गया और या अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। बात है सन 1930 की, जब लुटेरों का एक गिरोह पद्मनाथ मंदिर में करोड़ों का खजाना लूटने आया। उन्होंने जब 7वें दरवाजे को खोलना चाहा तो अचानक से कुछ भयंकर नाग उसके पीछे पड़ गए। ऐसा माना जाता है प्राचीन काल के संतों ने शक्तिशाली नागपाश मंत्र द्वारा इस कक्ष के प्रवेश द्वार को सील किया है और पद्मनाथ मंदिर के 7वें दरवाजे को केवल सबसे सटीक समझ वाला पुजारी ही गरुड़ मंत्र के जाप से खोल सकता है। लेकिन सन 2011 में सरकार द्वारा एक ऐसी नादानी हो गई जिसका पछतावा आज भी उन सभी वैज्ञानिकों को होता है। इनके द्वारा पद्मनाथ मंदिर का वह दरवाजा खोलने का प्रयास किया गया। पद्मनाथ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में मौजूद भगवान विष्णु का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिससे देखने के लिए रोजाना हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेष नाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम के ऊपर रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था में प्रतिमा हमें दिखाई देती है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या आखिर इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया और आखिर इस मंदिर में करोड़ों का खजाना है, वह किसकी अमानत है? मंदिर का निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया था। भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाथ मंदिर को बाद में त्रावणकोण के राजाओं ने बनवाया था, जिसके जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी मिलता है। और इसके बाद इस शाही परिवार ने खुद को भगवान पद्मनाथ को ही समर्पित कर दिया। अपना जितना भी खजाना था उन्होंने इस मंदिर के 7वें तहखाने में छुपा दिया। इस मंदिर के गर्भ के नीचे हमें 7 तहखाने देखने को मिलते हैं, जिसमें
6 तहखाने के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है, लेकिन 7वें तहखाने के दरवाजे पर कोई ताला नहीं है। बस नाग के 2 निशान हमें वहां दिखाई देते हैं और कहते हैं किसी ने भी इस दरवाजे को खोलना चाहा, उसी समय नागों द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब शाही परिवार ने अपना सारा खजाना पद्मनाथ मंदिर को दे दिया, कई लुटेरों की नजर इस मंदिर पर पड़ गई, लेकिन आज तक जिसने भी इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया है, या तो वह रहस्यमय रूप से गायब हो गया या कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। सन 2011 में भी सरकार द्वारा एक ऐसा ही कदम उठाया गया। एक सेवानिवृत्त IPS अधिकारी सुंदर राजन ने मंदिर के खजाने की जांच करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में दायर करी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी खजाने के बारे में पता लगाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। तिरुवनंतपुरम के लोगों का यही कहना था कि सरकार द्वारा बोलकर भी उस दरवाजे को खोल दिया गया तो सभी लोगों के लिए मुसीबत का पहाड़ टूटेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस दरवाजों को खोलने के आदेश पारित कर दिए, जिसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें कई सारे वैज्ञानिक भी थे और कई सारे IPS अधिकारी भी थे। जब पद्मनाथ मंदिर के गर्भगृह के नीचे गए तो वहां उन्हें एक एक करके उनको 7 दरवाजे दिखाई दी। जब उन्होंने पहला दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उन सभी वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अंदर कई सारे कीमती रत्न और कई हीरे जवाहरात मौजूद थे। जिसके बाद एक एक करके वैज्ञानिकों के द्वारा 6 दरवाजे खोल दिए गए, जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था और अंदर से उन्हें कई करोड़ों की संपत्ति उन्हें प्राप्त हुई। इन 6 तहखानों के अंदर कीमती रत्न पत्थरों के साथ साथ 1 लाख करोड़ रुपए की कीमत धातुएं वैज्ञानिकों को प्राप्त हुई। लेकिन अब इंतजार था उस 7वें दरवाजे का, क्योंकि सभी को यही आशा थी कि जब 6 तहखाने में इतना खजाना मिल सकता है तो 7वें तहखाने में ऐसा क्या होगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी, उस तहखाने के दरवाजे पर कोई ताला नहीं लगा हुआ था। इस बात से सभी लोग डरे हुए थे, क्योंकि लोगों का यही कहना था कि आज तक जिसने भी इस तहखाने को खोलना चाहा वह जिंदा वापस नहीं आया। वैज्ञानिक मन में जानने की इच्छा थी, ऐसा क्या है 7वें दरवाजे में, या तो अपार सोना या खतरनाक हथियार। लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा इस 7वें दरवाजे को खोलने का प्रयास किया गया। ताला न होने के बावजूद भी 10 जने मिलकर भी इस दरवाजे को नहीं खोल पाए। जब वैज्ञानिकों इस दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो अंदर से पानी बहने की आवाज आ रही थी। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि इस दरवाजे का दूसरा रास्ता अरब सागर की खाड़ी में खुलता है। जब लाख कोशिश करने के बावजूद भी वैज्ञानिक इस दरवाजे को नहीं खोल पाए तो वैज्ञानिकों ने भी शास्त्र का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने काफी मुख्य पुजारी की व्यवस्था करी, जिसे बहुत अच्छी तरह से गरुड़ मंत्र आता हो, क्योंकि इस दरवाजे को केवल वही खोल सकता था जो कि एक सटीक पुजारी हो, जिसने गरुड़ मंत्र के ऊपर सिद्धि प्राप्त कर रखी हो। जब उस पुजारी ने इस दरवाजे के सामने गरुड़ मंत्र का जाप करना शुरू किया तो मंदिर में अचानक से बहुत जोर से कंपन होने लगा। उस कंपन से भी लोग बहुत ज्यादा डर गए और गरुड़ मंत्र को बीच में ही रोकना पड़ा। इस कारण पुजारी के दिल का दौरा पड़ने से उसकी उसी समय मृत्यु हो गई। ये नजारा देखकर वहाँ सभी वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन
6 तहखानों में से कई लाख करोड़ का खजाना सरकार को प्राप्त हुआ था। लेकिन 1 से 2 दिन के बाद वो खबर आई जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कमेटी जो उस दरवाजे को खोलने का प्रयास कर रही थी, उस कमेटी के 2 सदस्यों की अकारण ही मृत्यु हो गई और एक एक करके सभी के जीवन में तरह तरह की मुसीबत आने लगी। तब पद्मनाथ मंदिर के पुजारी ने सरकार को ये सख्त आदेश दिए कि अगर आइंदा इस 7वें दरवाजे को खोलने का प्रयास किया गया तो इसी तरह हमारी मुसीबतें बढ़ती रहेंगी। तो सरकार को भी पद्मनाथ मंदिर के सामने अपने घुटने टेकने पड़े और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि उस 7वें दरवाजे को आज के बाद कोई भी नहीं खोलेगा, क्योंकि आज तक जिसने भी उस दरवाजे को खोलना चाहा उसने किसी न किसी अनहोनी का सामना करना पड़ा। IPS अधिकारी सुंदर राजन, जिन्होंने पद्मनाथ मंदिर का खजाना खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से याचिका करी थी, कहते हैं इस कमेटी के गठन के बाद उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब होने लगा और अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद मंदिर प्रशासन ने एक बहुत भयंकर चेतावनी करी, यदि किसी ने भी उस अंतिम कक्ष को खोलने की कोशिश करी तो अंजाम सच में बहुत बुरा होगा। तिरुवनंतपुरम नाम एक नाग के ऊपर पड़ा है और वही नाग इस खजाने की रक्षा करता है। आखिर कैसा है पद्मनाथ स्वामी का मंदिर? मंदिर में एक स्वर्ण स्तंभ भी बना हुआ है जो मंदिर की खूबसूरती में इजाफा करता है। मंदिर की गलियारियों में अनेकों स्तंभ बनाए गए हैं जिनके ऊपर सुंदर नक्काशी की गई है जो मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगा दे। अगर आपको इस मंदिर में प्रवेश करना है, पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य होता है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में भगवान की इतनी बड़ी मूर्ति है कि उनके दर्शन मंदिर के तीनों दरवाजों से किया जा सकता है। पहले द्वार से आपको भगवान का सर दिखाई देगा। केंद्र के दरवाजे से भक्त भगवान के नाभि से खिलते कमल को देख सकते हैं और तीसरा दरवाजा से उनका चरण को देखा जा सकता है। अब दोस्तों आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि पद्मनाथ मंदिर का ये दरवाजा कोई नहीं खोल सकता, तो इसका जवाब जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पद्मनाथ मंदिर के 7वें द्वार को खोलने एवं उसके खजाने को खोलने की बात होती है तो अचानक से बह का माहौल बन जाता है, पर अनहोनी की कहानी सबके सामने अब आने लगती है, क्योंकि मंदिर के 7वें द्वार पर कोई ताला नहीं है और न ही कोई कुंडी है। यहाँ जो सांपों के प्रतिबिंब हैं और वही नाग देवता आज भी इस मंदिर की रक्षा करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कहते हैं कि 16वीं शताब्दी के एक सिद्ध पुरुष योगी या फिर तपस्वी द्वारा इस दिव्य दरवाजे को खोला जा सकता है। वह सिद्ध पुरुष आकर जब इस दरवाजे के पास आकर गरुड़ मंत्र का जाप करेगा तो उसके द्वारा यह गेट अपने आप खुल जाएगा। लेकिन अगर उच्चारण में जरा सा भी गलत हुआ तो दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो सकती है। जो दोस्तों पद्मनाथ मंदिर के रहस्य के बारे में क्या आप आज से पहले जानते थे या आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।